न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चरम पर है नफरत, अल्पसंख्यक मुसलमानों का सफाया करना चाहती है बीजेपी। जयपुर में जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को करेगी तेलंगाना का दौरा, चुनावी रैली को करेगी संबोधित। राजस्थान में ईडी के छापों पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार, कहा बीजेपी कर रही दुरुपयोग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चरम पर है नफरत, अल्पसंख्यक मुसलमानों का सफाया करना चाहती है बीजेपी। जयपुर में जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जयपुर में कहा, आपने कभी बीजेपी कभी कांग्रेस का साथ दिया। पिछले 65 साल से मजलिस से सियासी सफर कर रही है। मजलिस सबको साथ लेकर चलती है, एक बार मजलिस का साथ दीजिए। चेहरे पर दाढ़ी टोपी देखकर नफरत की जाती है। ओवैसी ने कहा, नफरत अपने चरम पर है। बीजेपी अल्पसंख्यक मुसलमानों का बिल्कुल सफाया करना चाहती है। आए दिन राजस्थान हो या कोई प्रदेश हो, मॉब लिंचिंग होती है। चेहरे पर दाढ़ी टोपी देखकर नफरत की जाती है। हमारी बेटी बहन हिजाब पहनकर कॉलेज जा रहे थे तो रोक दिया। मजहब के नाम पर कानून बनाए जाते हैं। ओवैसी ने कहा, भारत में तालीमी और समाजी तौर पर सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब आदिवासी के बाद मुसलमान और दलित भाई है। इसके पास कोई सियासी ताकत नहीं है। 2014 से मोदी जब से पीएम बने हैं, नफरत में इजाफा हुआ है। आप इस मुल्क में फिरक परस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं तो नफरत को ख़त्म करना होगा। इसके लिए आपको सियासी ताकत बनना पड़ेगा। किसी माई के लाल से डरने की ज़रूरत नहीं। ओवैसी। जी हाँ, ओवैसी ने कहा, किसी माई के लाल से डरने की जरूरत नहीं है। संविधान में लिखा गया है कि मन में जो बात है। ओवैसी ने कहा, किसी भाई से माई के लाल से डरने की जरूरत नहीं है। संविधान में लिखा गया है कि मन में जो बात है सामने लेकर आए, आपको बराबरी मिलेगी। संविधान में भाईचारा पैदा करना है। उन्होंने कहा, आप नफरत से हिस्सेदारी और बराबरी चाहते हैं, भेदभाव खत्म करना चाहते हैं। जो मजलिस से वोट देकर लड़ाई का आगाज करता पड़ेगा। मेरा मकसद है कि मोदी कभी दोबारा देश की वजीर आजम ना बने। जी हाँ, राहुल गांधी और पीएम मोदी जुड़वा भाई बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। ओवैसी। जी हाँ, ओवैसी ने कहा कि बताओ कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है। जो राहुल का और गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना हीरो मानता है, उनको वोट देता रहता है। मुझे कहते हैं कि ओवैसी वोट करता है। मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, तो बताओ कैसे जीतती है। कांग्रेस कल से शुरू हो जाएगी, कहेगी कि जयपुर आया है, भड़काऊ भाषण देता है। राहुल गांधी और पीएम मोदी जुड़वा भाई बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। राहुल गांधी और पीएम मोदी ने मिलकर यूपीए कानून बनाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को करेगी तेलंगाना का दौरा, चुनावी रैली को करेगी संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 31 अक्टूबर को तेलंगाना के महबूबनगर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेगी। पलागुरु प्रजा मिभेरी नामक सार्वजनिक रैली कोल्लारपुर निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित की जाएगी, जहां पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णराव पार्टी के उम्मीदवार हैं। कुछ महीने पहले भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस द्वारा निलंबित किए गए कृष्णराव जून में घोषणा की थी कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्हें कोल्हापुर में प्रियंका गांधी द्वारा संबोधित की जाने वाली एक सार्वजनिक रैली में औपचारिक रूप से सीटों पर शामिल होना था। हालांकि जुलाई में भारी बारिश के कारण सार्वजनिक रैली 2 बार स्थगित की गई। पूर्व मंत्री अतः 3 अगस्त को नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी द्वारा कृष्ण राव को कोल्हारपुर से मैदान में उतारने के साथ उन्होंने नेतृत्व प्रियंका गांधी को आमंत्रित करके एक सार्वजनिक रैली आयोजित करने का अनुरोध किया। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी का ये दूसरा दौरा तेलंगाना का होगा। उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ 18 अक्टूबर को पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए मुलुगु जिले का दौरा किया, जहां प्रियंका गांधी मुलुगु में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद लौट आई थी। वहीं राहुल गांधी ने 4 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के कवर करते हुए 3 दिनों तक विजय भेरी यात्रा जारी रखी। कांग्रेस पार्टी पहले ही 119 में से 52 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों को घोषणा कर चुकी है। अविभाजित महबूबा नगर उन जिलों में है से एक है जिस पर कांग्रेस विशेष ध्यान दे रही है। अभी अविभाजित जिले के
14 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 4 निर्वाचन क्षेत्रों में से इसने उन नेताओं को मैदान में उतारा है जो हाल ही में बीआरएस से अलग होकर पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पार्टी में असंतोष फैल गया है क्योंकि वरिष्ठ नेता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। कोल्हापुर में जुपल्ली को टिकट दिए जाने से निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी चिपल्ली जगदीश्वर राव नाराज हो गए। उन्होंने संकेत दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान उतर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान में ईडी के छापों पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार, कहा बीजेपी कर रही दुरुपयोग। जी हां, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा राजस्थान में छापों पर सीएम अशोक गहलोत ने टिप्पणी की। एक पोस्ट में गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम ने कहा, राजस्थान में लगातार हो रही ईडी की रेड से इस बात का सबूत है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। राजस्थान की जनता का विश्वास जीतने में असमर्थ भाजपा कांग्रेस को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।